कुलधरा गांव पंडितों का श्राप। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, जहां हवा भी फुसफुसाकर बातें करती है, जहां रात होने पर रेत के कण किसी बीते हुए पाप की कहानी सुनाते हैं, वहां आज भी एक ऐसा गांव है जो मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। उस गांव का नाम है कुलधरा। क्या आप जानते हैं, एक पूरा का पूरा गांव एक ही रात में हजारों लोग बिना खून, बिना युद्ध, बिना चीख ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। और जाते जाते उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि आज तक वहां कोई बस नहीं सका। मरुस्थल में जन्मा स्वर्ग कुलधरा कभी उजाड़ नहीं था। वह मरुस्थल के बीचों बीच बसा ज्ञान, धर्म और समृद्धि का केंद्र था। यह गांव बसाया गया था पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ऐसे पंडित जो केवल मंत्रों के झाता नहीं थे बल्कि जल प्रबंधन, कृषि, गणित और खगोल के भी आचार्य थे। रेत के नीचे छुपी नहरें, वर्षा जल संग्रह की अनोखी प्रणाली और अनुशासन में बंधी जीवन शैली। कुलधरा रेगिस्तान में उगा हुआ एक चमत्कार था। पंडितों का नियम। पालीवाल पंडितों के जीवन में 3 नियम सर्वोपरि थे। 1, धर्म से समझौता नहीं। 2, नारी का अपमान, मृत्यु से भी बड़ा पाप। 3, ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला स्वयं नष्ट होता है। इन नियमों को तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक, उसे क्षमा नहीं मिलती थी। जैसलमेर का शासक सलाबत खान। समय बदला, जैसलमेर की सत्ता पहुंची एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जिसके भीतर सत्ता की भूख थी और आत्मा में अंधकार। उसका नाम था सलाबत खान। वह कर वसूलता नहीं था, वह लूटता था। और जब उसकी नजर पड़ी कुलधरा पर तो उसने देखा धन, उजात सुव्यवस्था और एक पंडित की अत्यंत सुंदर पुत्री। अधर्म की शुरुआत। सलाबत खान ने संदेश भिजवाया, या तो हर महीने भारी कर दो या अपनी बेटी मुझे सौंप दो। ये संदेश जब कुलधरा पहुंचा तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पालीवाल पंडितों के लिए यह केवल कर का प्रश्न नहीं था, यह धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई थी। गुप्त सभा। उस रात जब चांद आधा था और हवाएं असामान्य रूप से शांत थीं, कुलधरा के सभी पंडित एक गुप्त सभा में एकत्र हुए। दीपक जल रहे थे, मंत्रों की गूंज थी और हर चेहरे पर एक ही प्रश्न, क्या हम झुक जाएं? उत्तर था नहीं। श्राप का बीज। वृद्ध पंडित ने कहा, यदि अधर्म का सामना धर्म से नहीं हुआ तो यह भूमि स्वयं हमें त्याग देगी। तभी पहली बार श्राप शब्द हवा में तैर गया। एक ऐसा श्राप जो केवल राजा के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए होगा। और उसी रात कुलधरा की नियति बदल गई। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे पंडितों ने श्राप रचने की तैयारी की, आज कौन सा महामंत्र बोला गया और क्यों कहा जाता है कि आज भी कुलधरा में रात को पंडितों की परछाइयाँ चलती हैं। कुलधरा गांव पंडितों का श्राप। जब मंत्र जागने लगे, उस रात कुलधरा में कोई सोया नहीं था और जो सोने की कोशिश कर रहे थे उन्हें नींद में किसी और की सांसें सुनाई दे रही थीं। अगर किसी गांव के पंडित एक साथ श्राप देने बैठ जाए तो क्या होता है? धरती कांपती है, आकाश मौन हो जाता है और आत्माएं जाग उठती हैं। अमावस्या की रात निर्णय हो चुका था, श्राप अमावस्या की रात दिया जाएगा। वह रात जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता और कहा जाता है कि उस समय मृत और जीवित के बीच पर्दा सबसे पतला होता है। उस दिन सूर्य अस्त होते ही कुलधरा की गलियों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुओं का पानी अचानक ठंडा हो गया, गायों ने रंभाना बंद कर दिया और कुत्ते बिना कारण रेत की तरफ देखकर रोने लगे। पहला अपशकुन। संध्या आरती के समय एक बालक चीख पड़ा। उसने कहा, अम्मा, मंदिर के पीछे कोई बिना पैरों वाला आदमी खड़ा है। जब लोग वहां पहुंचे तो कोई नहीं था, लेकिन रेत पर घिसटने के निशान थे। मंत्रों की तैयारी। पालीवाल पंडित जानते थे ये साधारण श्राप नहीं हो सकता। उन्होंने चुना विनाश मंत्र, जो केवल तब बोले जाते हैं जब पूरा वंश मिटाने का निर्णय हो। सामग्री जुटाई गई। 7 पीढ़ियों के नाम लिखे गए ताम्रपत्र, श्मशान की भस्म, सूखे नीम के पत्ते और एक ऐसा मंत्र ग्रंथ जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। मंदिर में कुछ गलत था। गांव के मुख्य मंदिर में दीपक अपने आप बुझने लगे। एक पंडित ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसकी जीभ अकड़ गई, उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से उसकी आवाज नहीं, किसी और की आवाज निकली, अगर श्राप दोगे तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। दीपक गिर पड़े। मंदिर की मूर्ति से हल्की हल्की दरारों की आवाज आई, आत्माओं का हस्तक्षेप। रात गहराने लगी, रेत के टीले हिलने लगे जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। एक वृद्धा बोली, ये वो आत्माएं हैं जो पहले ही यहाँ मारी जा चुकी हैं। ये श्राप को शक्ति देंगी। सलाबत खान का सपना। उसी रात जैसलमेर के किले में सलाबत खान नींद में चिल्ला उठा। उसने देखा जलता हुआ गांव
यदि बिना चेहरों वाले पंडित, उद्यन और एक स्त्री जिसकी आंखों से खून बह रहा था। स्त्री ने कहा, जिस नारी को छूने का विचार किया वही तुझे निगल जाएगी। श्राप का संकल्प। आधी रात सभी पंडित रेत पर वृत्त बनाकर बैठे, बीच में धधकती अग्नि। वृद्ध पंडित ने घोषणा की, आज अगर हमने रुकने की कोशिश की तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। सबने एक साथ धरती पर हाथ रखा। मंत्र शुरू होता है। जैसे ही पहला मंत्र बोला गया, हवा उलटी दिशा में चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आसमान से रेत की बारिश होने लगी। गांव के बाहर किसी ने जोर से हंसना शुरू किया, हंसी जो इंसान की नहीं थी। श्राप जाग चुका था। अगले भाग में आप जानेंगे श्राप के पूरे शब्द क्या थे, किसे जिंदा दफन किया गया और क्यों कहते हैं कि आज भी कुलधरा में अगर कोई रात को रुका तो सुबह उसकी परछाई गायब हो जाती है। कुलधरा गांव, पंडितों का श्राप। जब श्राप बोला गया, अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक पल रुकिए और अपने चारों ओर देख लीजिए, क्योंकि जिस रात कुलधरा उजड़ा उस रात वे सिर्फ वहां नहीं थे। श्राप शब्दों से नहीं बनता, श्राप बनता है बलि से, पीड़ा से और उस क्षण से जब इंसान ईश्वर से भी आगे बढ़ जाता है। वह ग्रंथ जिसे खोलना मना था, अमावस्या की आधी रात वृद्ध पंडित ने कांपते हाथों से वह ग्रंथ खोला जिसे पीढ़ियों से किसी ने छुआ तक नहीं था। ग्रंथ खुलते ही हवा में सौगात की गंध फैल गई, दीपक की लौ नीली हो गई और हर पन्ने पर खून जैसे धब्बे उभर आए। ग्रंथ में लिखा था, ये मंत्र पढ़ने वाला कभी मोक्ष नहीं पाएगा। पहली बलि श्राप को जगाने के लिए जीवित बलि आवश्यक थी। एक अपराधी जिसे गांव ने पहले ही त्याग दिया था, उसे वृत्त के बीच लाया गया। उसकी आंखें खुली थीं। वह चीखा, मुझे मत मारो, मैं देख सकता हूँ, मेरे पीछे खड़े हैं वो। पंडितों ने पीछे नहीं देखा, छुरा चला। खून धरती पर गिरते ही रेत ने उसे पी लिया। धरती गर्म हो गई। धरती का फटना। जैसे ही मंत्र की दूसरी पंक्ति बोली गई, धड़ाम, मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कुओं से काला पानी उबलने लगा। एक स्त्री चिल्लाई, मेरे बच्चे के हाथ रेत के नीचे खींचे जा रहे हैं। और अगले ही क्षण वो बच्चा रेत में समा गया। आत्माओं का अवतरण। अब मंत्र रुक नहीं सकता था। आसमान से कोई रोशनी नहीं, केवल साया उतर रहा था। गांव के बाहर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। उनके पैर नहीं थे, उनकी आंखें नहीं थीं, वे सिर्फ देख रही थीं। श्राप के शब्द। वृद्ध पंडित ने आखिरी मंत्र बोला, जो इस भूमि पर बसेगा उसकी नस्ल समाप्त होगी, जो यहाँ सोएगा उसकी आत्मा भटकेगी, और जो इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। जैसे ही शब्द पूरे हुए, एक जोरदार चीख गूंजी। आग अपने आप बुझ गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। वह रात, उसी रात कोई घर से बाहर निकला तो वापस नहीं आया। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी परछाई आगे चल रही थी। बच्चे अचानक बूढ़ों की आवाज में बोलने लगे। पालीवाल पंडितों ने अंतिम निर्णय लिया, सामूहिक पलायन। बिना रोए, बिना सामान, बिना पीछे देखे पूरा गांव एक ही दिशा में चल पड़ा। और जाते जाते वृद्ध पंडित ने अंतिम शब्द कहे, अब यह गांव मृतकों का है, सूरजों का। लेकिन कुलधरा खाली था। चूल्हों में राख थी, रोटियां आधी पकी थीं, पालने हिल रहे थे, लेकिन कोई नहीं था। अगले भाग में अंग्रेज अफसरों के साथ क्या हुआ, पहली रात कौन मरा और क्यों आज भी। अगर आप कुलधरा में रात 12 बजे अपना नाम पुकारें तो कोई और जवाब देता है। कुलधरा गांव, पंडितों का श्राप। जो दिखाई नहीं देता वही मारता है। कुछ डर ऐसे होते हैं जो सामने आकर नहीं मारते, वे आपके भीतर बैठ जाते हैं और वहीं से आपको तोड़ते हैं। अगर कोई जगह आपसे कुछ बोले बिना आपके विचार बदलने लगे, अगर वहां खड़े होकर आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझ जाइए आप कुलधरा में हैं। पहली वापसी। कुलधरा खाली हुए कई साल बीत चुके थे। रेत ने घरों को ढकना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी, दरवाजे अब भी आधे खुले थे। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे और आईनों पर किसी ने नाम लिख रखे थे जो पढ़े नहीं जा सकते थे। लोग कहते थे, गांव गया नहीं है, बस दिखाई देना बंद हुआ है। वह सिपाही जो हंसता था, ब्रिटिश काल। 3 सिपाही रात बिताने कुलधरा पहुंचे। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात एक सिपाही अचानक हंसने लगा, बिना कारण, बिना रुके। उससे पूछा गया, क्या हुआ? उसने कहा, कोई मेरे दिमाग में मंत्र पढ़ रहा है। सुबह वह सिपाही रेत में बैठा मिला, अपनी ही आंखें नाखूनों से नोच चुका था। आवाजें जो आपकी नहीं होती। कुलधरा में कोई चीख सुनाई नहीं देती। यहाँ आवाजें आपके मन में पैदा होती हैं। लोग बताते हैं, यहाँ खड़े होकर आपको अपना नाम सुनाई देता है। कोई कहता है,
पीछे मत देखना, और अगर आप देख लें तो वही आवाज आपकी बन जाती है। समय का टूटना। एक शोधकर्ता ने लिखा, कुलधरा में घड़ी काम नहीं करती, समय आगे नहीं बढ़ता, वह घूमता है। एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए अंदर गया, बाहर आया तो उसकी दाढ़ी सफेद थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वहां खुद से मिला। वह घर जहां सोच बदल जाती है। गांव के बीचों बीच एक घर है। जो भी उसमें 10 मिनट बैठता है उसे लगता है वह यहाँ पहले भी रह चुका है। उसे बाहर जाने की इच्छा नहीं होती और मन में विचार आता है, यहीं रुक जाना चाहिए। लोग कहते हैं वह घर पंडितों की सामूहिक चेतना से बना है। श्राप का असली रूप। यह श्राप किसी को मारने के लिए नहीं था। यह श्राप था यादों को गड़बड़ करने का, पहचान छीन लेने का और इंसान को खुद का दुश्मन बना देने का। वह स्थान आपके भीतर उतर जाता है। आखिरी चेतावनी। पुराने अभिलेख में लिखा है, अगर कोई कुलधरा में 3 बार ये सोचे कि यह सब झूठ है तो चौथी बार वह सोच उसकी नहीं रहती। कुलधरा आपको डराता नहीं, वह आपको बदला देता है। अगले भाग में असली पंडितों की आत्माएं कहाँ हैं? कौन आज भी गांव की रक्षा कर रहा है? और क्यों कुछ लोग कुलधरा से लौटने के बाद आईने में अपनी परछाई से बात करते हैं? कुलधरा गांव पंडितों का श्राप जो लौट आया पर वापस नहीं आया। अगर कोई जगह आपको मारने के बाद भी जीने दे तो समझ लीजिए वह आपसे कुछ चाहती है। यह कहानी किसी आत्मा की नहीं, ये कहानी एक आदमी की है जो कुलधरा से जिंदा लौट आया, लेकिन उसके भीतर अब कोई और रहता है। वह डायरी साल 1968 जैसलमेर के पास एक सुनसान ढाबे में एक आदमी बेहोश मिला। उसके पास न मोबाइल था न पहचान, बस एक पुरानी रेत से भरी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह कोई पढ़ रहा है तो मैं शायद अब मैं नहीं हूँ। पहला दिन सब सामान्य। डायरी। मैं शोध के लिए कुलधरा गया था। काम खाली है, लेकिन अजीब बात है यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। उसने लिखा, घरों में घुसते समय ऐसा लगता है जैसे किसी की अनुमति मिली हो। दूसरा दिन विचार बदलने लगे। आज मुझे लगा मैं पहले भी यह रास्ता जानता हूँ। बिना सोचे मुड़ जाता हूँ और रास्ता सही निकलता है। उसने लिखा, मैंने खुद से पूछा, क्या मैं डर रहा हूँ? जवाब आया, नहीं, तुम याद कर रहे हो। तीसरा दिन पंडितों की उपस्थिति। रात को सपने में मैंने किसी को मंत्र पढ़ते सुना। आवाजें अलग थीं, लेकिन सोच एक थी। उसने लिखा, वे मुझे देख रहे थे, लेकिन आंखों से नहीं, मेरे विचारों से। श्राप के नियम डायरी से। डायरी के बीच के पन्नों पर कुछ नियम लिखे थे। कुलधरा में झूठ बोला नहीं जाता। टची विचार भी सुने जाते हैं। जो यहाँ खुद को अकेला समझे वह सबसे पहले टूटता है। अगर आत्माएं आपसे बात करें और आप जवाब दें तो आप गिने जाने लगते हैं। वह रात जब उसने नाम सुना, मैं मंदिर के पास था, किसी ने मेरा नाम लिया। उसने लिखा, आवाज मेरी माँ जैसी थी, लेकिन मेरी माँ की आवाज मुझे ऐसा महसूस नहीं कराती। उसने जवाब दिया और फिर लिखा, उस पल मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में कोई बैठ गया हो। आईना। आज मैंने एक टूटे घर में आईना देखा। आईने में मैं देर से हिल रहा था। उसने आखिरी लाइन लिखी, वह मैं नहीं था जो मुझे देख रहा था। आखिरी पन्ना। डायरी का अंतिम पन्ना फटा हुआ था। बस एक वाक्य बचा था, वे बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हमें वहां से लाते हैं। ढाबे में क्या हुआ? जिस आदमी को मिला था वह अब भी जीवित है, लेकिन उसने बोलना छोड़ दिया। वह सिर्फ आईनों को देखता है और रात में रेत पर मंत्र लिखता है। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात, लेकिन एक नर्स ने बताया वो कभी कभी संस्कृत में एक साथ कई आवाजों में बोलता है। पंडित मरे नहीं, वे बंटे हैं। अगले भाग में पंडितों की आत्माएं बंटी कैसे? कुलधरा का रक्षक कौन है? और सबसे डरावना सवाल, क्या श्राप अब भी नए लोगों को चुन रहा है? कुलधरा गांव पंडितों का श्राप जो आज भी पहरा देता है। वे कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वे छोड़े जाने का नाटक करती हैं। अगर कुलधरा उजड़ चुका है तो फिर वहां आज भी पहरा कौन देता है? रक्षक का संकेत बहुत कम लोग जानते हैं। कुलधरा पूरी तरह अराजक नहीं है, वहाँ एक व्यवस्था है। रात के समय अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांव के भीतर बहुत आगे बढ़ जाता है, हवा अचानक रुक जाती है, कानों में घंटी जैसी आवाज आती है और मन में एक स्पष्ट विचार उभरता है, लौट जाओ। जो उस विचार को मान लेता है वह बच जाता है। वह जो अलग रहा पालीवाल पंडितों में एक ऐसा भी था जो श्राप में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ। उसका नाम आज किसी ग्रंथ में नहीं। वह वही था जिसने कहा था, श्राप दो पर रक्षा भी छोड़कर मत जाओ। रक्षक आत्मा। जब सामूहिक चेतना टूटी
जब आत्माएं बंटी तब वह एक स्थिर बिंदु बन गया। न वह आगे बढ़ा न पीछे। उसने गांव को नहीं छोड़ा। ये वह बना सीमा। श्राप क्यों नहीं टूटा? कई तांत्रिक आए, कई साधक आए, सबका अंत एक जैसा नहीं था, लेकिन परिणाम एक था। डायरी में लिखा मिला, श्राप मंत्र से नहीं बना, वह संकल्प से बना है, और संकल्प मृत्यु से नहीं टूटते। जो चुने जाते हैं, श्राप हर किसी को नहीं छूता। यह उन लोगों को चुनता है जो अकेले हैं, जो खुद से भाग रहे हैं, जो भीतर से खाली हैं। कुलधरा ऐसे लोगों में अपने प्रतिबिंब दिखता है। आधुनिक समय, आज वहाँ सरकारी बोर्ड लगा है, रात में रुकना मना है, लेकिन बोर्ड किसी कानून के लिए नहीं, वह चेतावनी है। रात में अगर कोई रुक जाए, वह डर नहीं महसूस करता, उसे शांति लगती है और मन कहता है यहीं रह जाओ। अंतिम सत्य, कुलधरा में आत्माएं भटक नहीं रही, वे ठहरी हुई हैं। वे देखती हैं, वे सुनती हैं, लेकिन वे बुलाती नहीं, वे इंतजार करती हैं। आखिरी सवाल, अगर किसी रात आप खुद से नाखुश हों, अगर आपको लगे कि दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं, और अचानक कुलधरा का नाम आपके दिमाग में आए, तो याद रखिए वह विचार शायद आपका नहीं है। एंड नोट, कुलधरा एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, वह एक चेतावनी है। कुलधरा गांव पंडितों का श्राप, जिसे रोकना मना था। कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते कि उन्हें खोला ना जा सके, वे इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि उनके पीछे आपके लिए कुछ नहीं बचता। कुलधरा का श्राप टूट नहीं रहा था, लेकिन किसी ने सोचा अगर उसे रोक दिया जाए तो। तांत्रिक मंडली, साल 2012, 3 लोग, एक तांत्रिक, एक इतिहासकार और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कुलधरा पहुंचे। उनका मानना था श्राप मंत्र से बना है, मंत्र उलटा पढ़ा जाए तो प्रभाव कम हो सकता है। उन्होंने इसे निरोध क्रिया नाम दिया, रक्षक की पहली चेतावनी। जैसे ही वे गांव के भीतर बढ़े, हवा ठहर गई, कानों में घंटी बजी और तीनों के मन में एक ही वाक्य आया। यहाँ तक इतिहासकार रुक गया, बाकी 2 आगे बढ़े। उलटा मंत्र। मंदिर के पास उन्होंने वृत्त बनाया। तांत्रिक ने संस्कृत मंत्र उलटे क्रम में पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर उसकी आवाज बदलने लगी, शब्द गले में अटकने लगे और उसने अचानक कहा, ये शब्द मेरे नहीं है। रक्षक सामने नहीं आया, यहाँ कोई आकृति नहीं दिखी, कोई परछाई नहीं, बस सोच भारी हो गई, यादें गड़बड़ाने लगी और फिल्म मेकर को लगा कि वह बचपन में यहीं रहता था। उसने कहा, मैं वापस घर आ गया हूँ, सीमा पार। तांत्रिक ने वृत्त से बाहर कदम रखा और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू नहीं, रेत बहने लगी। वह जमीन पर बैठ गया और फुसफुसाया, अब मुझे पहरा देना है, निषेध का नियम। इतिहासकार की रिकॉर्डिंग में एक वाक्य बार बार सुनाई देता है, जो रोकने आएगा वो बदले में कुछ देगा। तांत्रिक ने अपना नाम भूलना शुरू कर दिया। वापसी, सूरज उगा। गांव से सिर्फ 2 लोग बाहर निकले। फिल्म मेकर आज भी जिंदा है, लेकिन उसे खुली जगहों से डर लगता है। वह कहता है, दीवारें सोचती नहीं, लेकिन कुलधरा सोचता है। नया पहरेदार। उस रात के बाद चेतावनी जल्दी आने लगी, सीमा और सख्त हो गई और गांव के भीतर एक नई स्थिरता दिखी। लोग कहते हैं, अब पहरा 2 नहीं, 3 चेतनाएं देती हैं। श्राप टूटा नहीं, वह और सुरक्षित हो गया। अगले भाग में क्यों कुछ लोग कुलधरा के सपने देखने लगे, कैसे गांव बिना बुलाए दिमाग में आने लगा, और क्या यह श्राप अब जगह नहीं लोगों से जुड़ रहा है। कुलधरा गांव पंडितों का श्राप जब जगह पीछा करने लगी। अगर किसी जगह से लौटने के बाद भी वह जगह आपके साथ चलती रहे तो समझ जाइए आप वहां से लौटे ही नहीं। कुलधरा अब लोगों को बुला नहीं रहा था, वह उन्हें याद दिला रहा था। सपनों की शुरुआत। श्राप रोकने की कोशिश के बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जिन लोगों ने कभी कुलधरा के बारे में सिर्फ सुना था, उन्हें रात में रेत पर चलते सपने आने लगे। वे सपने में एक ही रास्ता जानते थे और जागने पर उनके पैरों में चलने का दर्द रहता था। साझा सपना। 3 अलग अलग शहरों के लोग एक जैसे सपने देखने लगे। सपने में एक उजड़ा गांव, हाथ चले दीपक और कोई आवाज जो कहती, याद करो। जब उन्होंने ऑनलाइन बात की तो गांव का नक्शा तीनों ने एक जैसा बनाया, नाम जो खुद लिखे जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया, सुबह उठने पर उनके हाथ पर मिट्टी लगी होती थी, कागज पर अजीब चिन्ह बने होते थे और आईनों पर किसी ने आओ लिखा होता था। उन्होंने लिखा नहीं था। विचारों में रास्ते। अब कुलधरा सोच में उभरने लगा। किसी को अचानक रेगिस्तान की गंध आती, किसी को लगता वह किसी को छोड़ आया है, और कुछ लोग
अनजाने में कहते, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहला गायब होना, दिल्ली में एक युवक अपने कमरे से निकला और वापस नहीं आया। उसके कमरे में बस एक नक्शा मिला। नक्शा कुलधरा का था। विशेषज्ञों की बैठक। मनोवैज्ञानिकों ने कहा यह सामूहिक भ्रम है, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट ने जोड़ा, भ्रम नक्शे नहीं बनाता। उन्होंने पाया सभी प्रभावित लोगों के दिमाग में एक ही क्षेत्र सक्रिय था, जैसे कोई सिग्नल रिसीव हो रहा हो। पंडितों की मंशा। पुराने ग्रंथ की पंक्ति मिली, अगर भूमि न बचे तो स्मृति बने। श्राप का दूसरा चरण अब सक्रिय था। रक्षक की सीमा। रक्षक आत्मा अब गांव तक सीमित नहीं थी। वह उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था जो पूरी तरह डूबने वाले थे। कई लोग अचानक रास्ते से लौट आए। वे कहते, किसी ने हाथ पकड़ लिया। संक्रमण का नियम, नया नियम समझ आया। कुलधरा तभी प्रवेश करता है जब आप उसे जगह नहीं घर समझ लें। जो उसे अपना मान ले वह गिनती में आ जाता है। अब सवाल यह नहीं था कि कुलधरा कहाँ है, सवाल यह था कुलधरा किसके भीतर है। अगले भाग में एक यूट्यूबर की लाइव रात। कैमरे में क्या दिखा और क्यों वीडियो अपलोड होते ही खुद डिलीट हो गया। कुलधरा गांव, पंडितों का श्राप। लाइव था पर किसी के लिए नहीं। यह कहानी किसी अफवाह पर आधारित नहीं है। ये कहानी एक लाइव स्ट्रीम पर आधारित है जो आज मौजूद नहीं है। फेकर कोई वीडियो खुद को डिलीट कर दे तो सवाल ये नहीं होता कि उसमें क्या था, सवाल ये होता है कि वह किसके लिए था। वह यूट्यूबर, नाम अद्वैत, सब्सक्राइबर 3 लाख, कंटेंट रात में भूतिया जगहों की लाइव स्ट्रीम। उसका मानना था डर तभी असली होता है जब वह लाइव हो। कुलधरा का नाम उसने खुद नहीं चुना, उसके शब्द थे। 3 दिन से यह जगह मेरे दिमाग में चल रही है। स्ट्रीम शुरू होती है। समय रात 11:37। कैमरा ऑन, नेटवर्क स्थिर। पहले 10 मिनट सब सामान्य। रेत, टूटे घर, खामोशी। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, कुछ नहीं है, फेक लग रहा है। और अंदर जाओ। पहली गड़बड़ी। 12:03 पर माइक्रोफोन में हवा नहीं, सांसों की आवाज आने लगी। कमेंट आया, पीछे कोई खड़ा है। अद्वैत हंसा, कहा पीछे सिर्फ कुलधरा है। चैट जो एक जैसी थी 12:11। कमेंट्स बदलने लगे, अलग अलग अकाउंट से एक ही लाइन, याद करो। अद्वैत ने कहा यह बॉट है, लेकिन उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। कैमरे की देरी। 12:37 लाइव में अद्वैत का हाथ हिलता दिखा, लेकिन वह पहले ही हिल चुका था, जैसे वीडियो पीछे चल रहा हो। कमेंट, तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो। वह आवाज 12:22 माइक्रोफोन में एक साफ आवाज। अब बोलने की जरूरत नहीं। अद्वैत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज लाइव में नहीं गई, सिर्फ होंठ हिलते दिखे। रक्षक का संकेत 12:26। अचानक कैमरा घूम गया। स्क्रीन पर कुछ नहीं, बस रोशनी का हल्का कंपन। ऑडियो में एक धीमी घंटी। कमेंट्स में लौट जाओ। पहली बार। चैट ने चेतावनी दी, सीमा पार। 12:31 अद्वैत बोला, मैं अंदर जा रहा हूँ। घंटी तेज हुई। नेटवर्क गिरा नहीं, लेकिन कैमरा अब खाली गलियां दिखा रहा था। अद्वैत फ्रेम में नहीं था। उसकी आवाज अंदर से आ रही थी। उसने कहा, मैं यही हूँ, मैं हमेशा यही था। आखिरी फ्रेम 12:34। कैमरे में एक आईना दिखा। आईने में अद्वैत खड़ा था, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वह किसी और को देख रहा था। और फिर आईने में एक और चेहरा उभरा। चेहरा धुंधला था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। स्ट्रीम का अंत 12:30 है। स्ट्रीम अचानक बंद, वीडियो चैनल से गायब। लेकिन उस रात 3000 लोगों ने एक जैसा सपना देखा। सपने में एक चालू कैमरा और आवाज अब तुम देख चुके हो। कुलधरा अब सिर्फ याद नहीं रहा, वह देखा जा चुका था। अगले भाग में दर्शकों के साथ क्या होने लगा, क्यों कुछ लोगों ने अपना चैनल डिलीट किया, और क्या कुलधरा अब देखने वालों को चुन रहा है। कुलधरा गांव, पंडितों का श्राप। जिन्होंने देखा वे बचे नहीं। कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वे देखी जाती हैं, और जो देख ले वह कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाया गया। टीचन वीडियो आपको ध्यान में रखकर खुद बना है। दर्शकों में बदलाव। अद्वैत की लाइव स्ट्रीम के बाद अजीब रिपोर्ट आने लगी। कई दर्शकों ने कहा, वीडियो देखने के बाद हमें नींद में घंटी सुनाई देती है। कुछ लोगों ने लिखा, हम बार बार
वही गांव सोच रहे हैं बिना चाहे। एक कमेंट, मैंने आईने में खुद को देर से हिलते देखा। कमेंट सेक्शन का सच, जिन कमेंट्स में याद करो लिखा था वे अकाउंट्स अब मौजूद नहीं थे, लेकिन उन अकाउंट्स के नाम लोगों को अब भी याद थे। जैसे किसी ने दिमाग में लिख दिए हों, पहला दर्शक जो पहुंचा, जयपुर का एक लड़का, अद्वैत का फैन। उसने पोस्ट किया, मैं जा रहा हूँ देखने कि वहाँ सच में क्या है। उसका आखिरी स्टेट्स, नेट बहुत स्लो है लेकिन जगह सही लग रही है। उसके बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए बंद। वीडियो जो खुद खुलता था, कुछ लोगों ने बताया उनका यूट्यूब अपने आप खुलता, सर्च में कुलधारा लिखा मिलता और एक पुराना थंबनेल अपने आप दिखता। थंबनेल में एक उजड़ा गांव और नीचे लिखा, तुम पहले ही यहाँ हो, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने नोट किया, डर नहीं, पैनिक नहीं, बल्कि आकर्षण। लोग डर के कारण नहीं जा रहे थे, वे इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ कुछ अधूरा है। पंडितों का अंतिम नियम। पुरानी पांडुलिपि में एक नई पंक्ति मिली, जब श्राप देखा जाएगा तो वो नहीं बढ़ेगा, जब उसे माना जाएगा तो वह घर बनाएगा। रक्षक की कमजोरी। रक्षक आत्मा अब संघर्ष में थी। वह सीमा पर लोगों को रोक सकता था, लेकिन स्क्रीन के पार नहीं पहुंच सकता था। आखिरी चेतावनी, लाइव स्क्रिप्ट मोमेंट। एंड अगर यह वीडियो आपको अजीब तरह से शांत लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी आपके बारे में है, वो तो वीडियो यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं बंद करता। डेटा दिखाता है रिटेंशन सबसे ज़्यादा यहीं बढ़ता है। लोग आगे देखते हैं क्योंकि मन कहता है अब तो पूरा जानना है। और यही प्रवेश बिंदु है। कुलधरा अब बुला नहीं रहा, वह अनुमति ले रहा है। अगले भाग में पहली बार रक्षक असफल होगा, कोई सीमा पार करेगा बिना गए, और कहानी खुद को लिखना शुरू करेगी। कुलधरा गांव, पंडितों का श्राप। अंत, जब कहानी खुद को पूरा करती है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ आपके भीतर रह जाती हैं। कुलधरा भी ऐसी कहानी है। अगर आपने अब तक कहानी देखी है तो समझ जाइए, कुलधरा केवल एक गांव नहीं था, यह एक चेतावनी, एक संकल्प और एक परीक्षा थी। अंतिम प्रवेश। अद्वैत की स्ट्रीम और दर्शक संक्रमण के बाद कुछ लोग बिना अनुमति कुलधरा के मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। रक्षक ने अपनी सीमा पूरी तरह खो दी। अब जो लोग गांव के मानसिक क्षेत्र में आए वे खुद को देख रहे थे, लेकिन खुद के नहीं। श्राप का अंतिम रूप। रक्षक ने कहा, मानसिक आवाज में सबको सुनाई दी, जो इस भूमि का सम्मान नहीं करता और यहाँ अपनी सीमाएं भूलता है, वह हमेशा के लिए बच जाता है। और उसी क्षण जो लोग आंखें बंद किए थे, उनके दिमाग में रेत भर गई। जो जाग रहे थे वे अपना प्रतिबिंब देख नहीं पा रहे थे। श्राप का अंतिम रूप सक्रिय हो गया। पंडितों की चेतना। पूरी पंडितों की चेतना अब पूरी तरह फैल चुकी थी। कोई दीवार में, वे अब न केवल गांव में बल्कि दर्शकों और जानने वालों के मन में भी थे। अंतिम परीक्षा। रक्षक ने आखिरी बार चेतावनी दी। जो समझ गया वही बचा, जो न समझा वह अब इस भूमि का हिस्सा है। कुछ लोग अचानक समझ गए और पीछे हट गए, तो कुछ लोग धीरे धीरे गायब हो गए, सिर्फ उनकी यादें रह गईं। और कुछ लोग कैमरे, आईने और सपनों में फंस गए। अद्वैत का अंत। अद्वैत, जो सबसे ज्यादा उत्सुक था, सबसे आगे बढ़ा। उसने देखा कि गांव अपने आप बन रहा है, जैसे रेत और खंडहर उसे खींच रहे हों। और उसने कहा, मैं लौटूंगा। लेकिन उसका शब्द सिर्फ हवा में गूंज गया और वह गायब हो गया। आधुनिक चेतावनी। आज कुलधरा खाली दिखता है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं कभी कभी रेत में अपनी परछाई देखते हैं। आईने में खुद को नहीं, किसी और को देखते हैं। और अगर कोई ध्यान से सुनता है तो अपने ही दिमाग में किसी की धीमी आवाज सुन सकता है। याद करो और सम्मान करो। अंत में संदेश, यूट्यूब आउटरो। कुलधरा केवल गांव नहीं था, ये एक चेतावनी है, ये एक संकल्प है, ये एक अनुभव है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप इसे समझ गए तो आपने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अगर नहीं तो याद रखिए, कुलधरा अब आपके भीतर है। एंड नोट। कोना शासन पे खतन हुए तो पोनिनवा कहानी समाप्त हुई। डर, रहस्य और चेतना सब सुरक्षित हैं। अब यह शब्दों के भीतर और दिमाग में जीवित रहेगा।